देखिए तो आपकी 2A एक्सरसाइज क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, है ना। आज हम क्या करेंगे, 2B एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन 2B एक्सरसाइज के क्या देखेंगे, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए जिसे बहुपद को दिया है इस टाइप का, ध्यान से देखिए। पहले तो हम देखते हैं क्या हमको पढ़ना है 2B में। तो ax² + bx + c, इस तरीके का बहुपद आपको दिया होगा। क्या दिया होगा आपको, बहुपद दिया होगा। आपको जो ये बहुपद दिया होगा तो आपसे पूछ सकता है ये इसके शून्य निकालिए। क्या निकालिए, इसके शून्य, जीरोज इसके निकालिए। तो आप जीरोज के लिए, शून्य के लिए क्या करा करेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। या तो आप पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि दो घात में है, द्विघाती बहुपद होता है, तो आप उसके पहले फैक्टर करेंगे, आपके दो गुणनखंड आ जाएंगे, आएंगे नहीं है, दो फैक्टर आ जाएंगे। फिर शून्य के लिए 0 का क्या कर देंगे इसको बराबर, और हम x के मान निकालेंगे तो कितने मान मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे मान हमको, 2 मिलेंगे। एक मान को हम बोला करेंगे अल्फा और दूसरे मान को बोला करेंगे क्या, बीटा। दो शून्य के निकल आएंगे, दो जीरोज आएंगे, दो वैल्यू आएंगे, उनको उनमें से एक को हम क्या बोलेंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोलेंगे हम बीटा। अब इनके गुणांकों में a b c में क्या रिलेशन है, अगर जो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो शून्य का आएंगे, अगर जो हम उनको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, उनको हम जोड़ देंगे, यानी शून्यकों का जब योग निकालेंगे, जीरोस का सम निकालेंगे, तो वो हमेशा होता है -b/a। किसके बराबर होता है, ये b यहां लेना है, माइनस फार्मूले में माइनस आएगा, b/ कितना आएगा, a आ जाएगा। ये होगा अल्फा प्लस बीटा हमेशा। कितना, कितनी अच्छी बात है कि आप जो शून्य के निकालेंगे, जो जीरोज निकालेंगे, अगर उनका सम कर दें, उनको जोड़ दें, तो जो मान मिलेगा वो ये माइनस का b/a का क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा। ये फार्मूला बनाएगा, समझे ना, समझे। उसके बाद नंबर 2 में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जो इनका गुणनफल होगा वो होता है c/ कितना, a। आपको याद रखना है कि b/a या माइनस, और फिर होता है c/ कितना, b/a और फिर c/a। ये दो फार्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। फिर से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। अगर जो हमसे वो बोलेगा कि इसके जीरोस निकालिए, है ना, इसके जीरोस फाइंड करिए, इसके शून्य के निकालिए, तो हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हम लिखेंगे शून्य के लिए, तो इसको 0 पे क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और x के हम मान निकालेंगे तो कितने मान निकलेंगे हमारे, 2। दो घाती है तो कितने मान निकलेंगे, 2 निकलेंगे। और फिर ये कहेगा कि इनके शून्यकों और बोलेगा क्या, इनके गुणांकों में संबंध सेटिस्फाई कराइए। तो संबंध आपका ये होता है, ये दो फार्मूले आपको क्या करने हैं, यहाँ। बात समझे में। अब देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल को देखें, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर देखिए, हम 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 कह रहा बहुपद, ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर देख रहे हैं। ध्यान से कह रहा है बहुपद हमको जो दिया हो, क्या दिया हुआ, 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। क्या बोल रहा है, कह रहा है इसके शून्यकों का क्या है, योगफल है। तो आप बताइए, यहाँ a कितना दिया आपको, 3 दिया हुआ है। आपको यहाँ b कितना दिया आपको बताइए, 5 दिया हुआ है। आपको c यहाँ कितना दिया आपको, -2। ये बोला है शून्यकों का योगफल। तो ये हम शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। यही शून्य किसके दो निकलते हैं, जो निकलते हैं उनका योग हमेशा -b/ क्या होता है, a। आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस। आप लिखेंगे तो फार्मूला किसमें जाता है, -b/a। शून्य का आप चाहे अल्फा प्लस बीटा मान ले, वो लिखे, वही बात है, इनका सम ऐसे हिंदी में, और चाहे प्लस कर ले। वैल्यू देखो कितनी आ रही, माइनस, b बोलो कितना दिया हमको, 5, a बोलो कितना दिया हमको, 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस ये दो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। गुणनफल बोलेगा शून्यकों का तो आपका c/a होगा, योगफल बोलेगा तो आपका ये फार्मूला डालना। कुछ बात में नहीं समझ में। इसके बाद देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो इसका थर्ड वाला पार्ट सही हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड वाला। लिखा हुआ है -5 कितना, 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये इसका ऑप्शन सही बोलिए।
इसके बाद अगर क्वेश्चन में एक और देखें, ये ए नंबर था, ए फर्स्ट का क्या था आपका ए नंबर। एक और इधर देखो बी नंबर हम लगा देते हैं सी फर्स्ट का। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का, ये फार्मूले जरूर आपको याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। इसके हमको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। आप गुणनखंड करना जानते हैं 9th से, उससे पहले भी करे होंगे। गुणनखंड करना नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। गुणनखंड करना सीखो। अगर यहाँ कुछ होता है तो इसकी हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला हमारा मिशन ये रहता है कि अगर यहाँ कुछ है तो उसकी इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक कुछ नहीं तो कितना है एक, तो एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 एक 3 ही तो आएगा। अगर कुछ नहीं है तो आप खाली वही लीजिए 3। अब 3 के दो ऐसे टुकड़े कर दीजिए कि अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ आपको घटा के कितना लाना है 2। 3 के ऐसे टुकड़े कर दो कि गुणा कर दे तो 3 आ जाए और घटा दो कितना बचे 2। तो 3 एक 3 आएगा और 3 में से अगर एक घटा देंगे तो कितना बनेगा आपका 2 ही तो बचेगा। कुछ बात समझ में, यही बात है को समझना है। ये जो लिखा होगा ये आपको इसके ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं कि अगर यह माइनस है तो आपको इसकी जगह पर लिखना है कितना, कि घटा देने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 ही आना चाहिए। तो देखो गुणा करेंगे तो 3 एक 3 हो जाएगा और घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और इसी को उठा के इसमें लिख लिया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस कितना 1। लिखा तो भाई ये 2 ही है क्योंकि 3 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिखा हुआ है, लिखने का तरीका केवल बदला जाता है। आप इसके बाद करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 एक्स से गुणा होगे तो 3x बन जाएगा। ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x के 1 से गुणा करोगे तो 1 से x आ जाएगा और माइनस कितना दिया हमको 3। आप कॉमन निकालिए, आप इसमें लीजिए कॉमन और इसमें लीजिए इसमें कॉमन। अगर आप इसमें x कॉमन लेते हैं तो आपके पास कितना बचेगा x माइनस 3 बचेगा, प्लस अगर आप यहाँ एक कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। इन दोनों में देखिए x माइनस 3 आपका क्या हो गया कॉमन, तो आपका यहाँ x बचा और यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे किसके लिए, शून्य के लिए। शून्य के लिए यानी 5 zeros, तो आपको क्या करना है इसको 0 के बराबर कर देना है, यानी x माइनस 3 और आपको x प्लस 1 को क्या कर देना है 0 के बराबर करना है और फिर इनको अलग अलग कर देना होता है। x माइनस 3, अगर x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और जब आप x प्लस 1 को बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। तो इसके जीरोस क्या आ गए, इसके शून्य क्या आ गए हैं, जो इसके शून्य का आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, एक तो 3 आया है, क्या है माइनस 1, यानी माइनस 1 आया और कितना आया है इसके 3। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको करेक्ट होगा। तो शून्य निकालने का इस तरीके से तरीका होता है, समझे। आप जब 9th में करते थे तो वहां ये 2 घात समीकरण नहीं होता था, वो केवल कितना लिखा होता, कहीं x प्लस बी लिख दिया, कहीं 3x प्लस 4 लिख दिया और फिर 0 के बराबर करते थे तो केवल एक शून्य निकलता था। वहां ये 2 घात है तो यहाँ कितने निकलेंगे 2। अगर कोई 3 घात वाला होगा 3 पावर वाला होगा तो कितने निकलेंगे 3। अगर कोई 4 पावर वाला आएगा तो उसके कितने निकलेंगे 4 शून्य निकलेंगे, जीरोस पाएंगे। उदाहरण नंबर देखिए कौन सा देखेंगे हम, इसके बाद उदाहरण नंबर देखिए कौन सा देखेंगे 2 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है द्विघात बहुपद, देखिए क्या दिया, दो घात बहुपद 3√3x स्क्वायर प्लस का दिया हमें 11x और दिया हमें 6 रूट कितना दिया हुआ है 3 और एक रख के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच भी करना है और इनके शून्य भी निकालने हैं, समझ रहे हैं। और ये सवाल में समझो अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज भी आपकी क्या होगी हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम इनके क्या करें, गुणनखंड करें, फैक्टर करें, ये तो करेंगे। तो इसकी फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से क्या करेंगे गुणा। तो 6 तो है ही, जब रूट की रूट से करोगे तो रूट हट जाएगा, 3 कहां जाएगा बाहर आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 दूनी 6 कितना हो जाएगा 18। 18 के 2 ऐसे पीस कर दो, 2 ऐसे टुकड़े कर दो कि जब यहाँ प्लस है तो फिर जोड़ के कितना आना चाहिए 11, यहाँ जोड़ के आना चाहिए और गुणा करने पर हो जाना 18। तो 9 और कितना बनेगा 2
9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 9 दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही आपको 11 की जगह पर क्या करना है लिख देना होता है। देखिए √3 अगर रूट वाला आ गया तो इसको बनाना थोड़ा पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये 9 + 2 × x 6 × √3 इज इक्वल टू √3x²। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x बनेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दोनों से, और 6 रूट कितना बनेगा 3। अब बात हो गई कॉमन लेने की, किसकी बात हो गई कॉमन। यहां देखिए रूट नहीं है और यहाँ रूट है, अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो इसे कॉमन नहीं मिलेगा तो रूट बनाना पड़ेगा हमको। देखिए कैसे बनाएंगे, √3x²। इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। देखो हम सारे स्टेप तुमको बता रहे हैं, कोई भी छूटने ना पाए। इसको देखो हमने क्या लिख दिया 3 × 3 लिखते कि नहीं लिख दिया। आप इसके बाद लिख सकते हैं √3x² प्लस 3 तो ये रखा, अगर एक 3 को चाहे इसको किसी को भी अगर रूट में लिखो तो कितनी बार आप लिखेंगे, रूट में लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे। कोई चीज बाहर लिखी है अगर उसको रूट में लिखोगे तो कितनी बार लिखोगे 2 बार, क्योंकि रूट की रूट से जब गुणा करते तो फिर से वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कोई ये देखो 2 लिखा हुआ है, अगर इसको रूट में ले जाए तो हम कितनी बार लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि जब 2 × 2 2 बार होता है तो रूट से निकलता है तो कितना आ जाता है 2, तो रहेगा वही। लेकिन ये लिखने का तरीका होता है, यही तो मैथ है कि आप कैसे इसका सिस्टम बनाते हैं कि आपका सवाल क्या हो जाए लग जाए। प्लस नहीं x बचा है भी ये x हो गया +2 × x और प्लस कितना हो गया 6 रूट कितना हो गया 3। अब आपको कॉमन लेना है, आपको इसमें पूरे में क्या लेना है, आपको अब कॉमन लेना है। कॉमन में देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 कॉमन निकल आएगा। यहाँ भी x² है, यहाँ x है तो कम से कम एक x मिल जाएगा, तो x कॉमन निकाल लीजिए। √3 चला गया, एक x चला गया तो एक x बचा, 3 बचेगा, एक रूट चला गया तब भी एक रूट हमारे पास बचा, और x भी चला गया तो आपका ये बचेगा नहीं बचेगा। आप इसमें देखिए क्या कॉमन आपको मिल जाएगा, ये 6 2 से कटेगा नहीं कटेगा। आप चाहे तो इसको 2 × कितना लिख दें 3, तब भी तो 2 3 6 ही तो रहेगा। अब आपको सेम कितना इसमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 चला गया तो 3 रूट कितना बचेगा 3। थोड़ी मेहनत आपको फैक्टर में करनी पड़ेगी, समझ रहे। और एक गुणनखंड, इसीलिए हम नए भी बोलते थे कि गुणनखंड अच्छी तरीके से सीख लो, इसको हाई स्कूल में ये काम आएगा आपके, और एक जगह जगह काम आएगा। ये और ये दोनों में सेम है, अगर ये सेम आ गया तो समझो हमने जितना लगाया वो क्या है करेक्ट है, सही है। अगर सेम नहीं आया तो समझो कुछ ना कुछ क्या कर दिया हमने गलती कर दी। इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, लिख लो एक ब्रैकेट में x + 3 रूट कितना 3, और दूसरे में फिर क्या बचेगा √3x बचेगा, और कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा। गुणनखंड हो गए हमारे। हम लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे हम शून्य के, तो आप शून्य के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x + 3 √3 और √3x + 2 इसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। एक एक करके बराबर करिए, x + 3 √3 बराबर जब आप 0 करेंगे, देखिए इसको आप 0 के बराबर लीजिए, इसको हटा दें। देखिए इसको जब आप 0 के बराबर लेंगे इधर, जब आप लिखेंगे x + 3 √3 बराबर किसके 0 के, तो जब ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 √3 हो जाएगा। ये पहला शून्य निकला है, इसको हम अल्फा बोल देते हैं। हमने बोला था कि शून्य को हम अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। बाद देखिए इसको लिख लीजिए √3x + 2 बराबर कितना लिख देंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा 2 उधर है तो जाएगा तो माइनस का, और √3 कहां जाएगा नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं बीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, ठीक। आप यहां देखिए इसमें, अगर आप यहां देखिए तो ये आपका क्या होता है a होता है, ये आपका क्या होता है ये b होता है, और ये आपका क्या होता है ये c होता है जो पूरा लिखा होता है। आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, सत्यापित कर रहे हैं हम, तो फार्मूला होता है -b/, कितना a होता है। अल्फा में कितना देखो दिया -3 √3 दिया हुआ है, बीटा कितना हमको दिया है देखिए -2/√3 दिया हुआ है हमको, b कितना दिया हमको यहाँ √3 दिया हुआ है, और a नहीं गलती हो गई, b कितना देके दिया है यहाँ
11 दिया हुआ है बटे ए कितना दिया हमको, देखिए √3 दिया हुआ है। देखिए क्या बराबर आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप इस चीज से गुणा करते हैं एलसीएम तो इसका 3 हो जाएगा, इस चीज से करोगे तो 3 क्या होगा, √3 की 3 से करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9 और -2, इधर -11/√3। आप -9 -2 ऐड करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 11/√3 बराबर हो जाएगा माइनस का 11/√3। क्या बराबर नहीं आ रहा, क्या सत्यापित हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अभी गुणे वाला भी सेटिस्फाई करना है आपको। ये फर्स्ट हमने कर दिया है, देखो सेकंड कर रहे हैं। आप इसके बाद अल्फा इनटू बीटा वाला करेंगे तो ये फार्मूला होता है C अपान कितना A। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, देखिए -3√3 आई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2/√3 आया है। और इधर कितना आया, C कितना हमको दिया 6/√3 दिया हुआ है और A दिया हमको रूट कितना 3। ये √3 से √3 कटेगा, ये √3 से √3 कटेगा, गुणा होगा -3 -2 की तो माइनस कितना प्लस और 3 दूनी 6 और इधर भी 6 बचा। क्या दोनों बराबर नहीं आए, सेटिस्फाई। के बाद देखिए हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देख रहे हैं। उदाहरण नंबर देखो 3 देख रहे हैं और ये देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है बहुपद x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तक गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको इसके शून्य निकालना है। आप इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। आप गुणनखंड करेंगे तो ये दो घात समीकरण तो है, वो दो घात बहुपद तो है ये, लेकिन आपका क्या इसमें x वाला टर्म तो मिल नहीं रहा है। तो देखिए इसको सिस्टम आप क्या बनाओगे, इसमें x² लिखोगे, ये a² - b² वाला फार्मूला बनाएंगे। इसको अगर बाहर से अगर रूट में ले जाते हो तो लिख करके उसका क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि ये रूट में 2 बार होगा ना तो उसका स्क्वायर लगा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर किसी का स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, वो 2 फिर वही आ जाएगा। अब इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, और एक बार दोनों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। बात समझ नहीं समझ में आई, ये यहाँ बनाना पड़ेगा आपको। फिर आप लिखेंगे शून्य के लिए, किसके लिए लिखेंगे हम, शून्य के लिए। आप शून्य के लिए लिखेंगे तो आपको x + √2 और आपको लिखना होगा x - √2 बराबर कितना लिखना होगा आपको, 0। आप पहला लीजिए, जब x + √2 बराबर आप 0 लेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। और जब आप x - √2 लेंगे बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। एक को आप अल्फा मानेंगे और एक को आप क्या मानेंगे, बीटा को। किसी को भी मान ले, कोई से दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे सत्यता के, क्या करेंगे, जांच। हम यहाँ जांच करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जांच करेंगे। देखिए तो जांच करते हैं तो नंबर 1 मूलों का योगफल करोगे तो अल्फा प्लस क्या करेंगे हम, बीटा। फार्मूला माइनस का b अपान कितना होता है, a। और एक जांच हम करेंगे क्या, अल्फा × बीटा वाली, वो क्या होती है, c अपान a। अब यहाँ आपको पता लगाना होगा, x² के साथ में जो लगा होता है वो a कहलाता है। अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है, यहाँ 1 है, तो a बराबर है कितना है आपके पास, 1 है कि नहीं है, बताइए। क्या इसमें x वाला आ रहा है, कहीं इसमें कहीं x वाला टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा। x वाला टर्म अगर होता तो वो b होता, और नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें x वाला कहीं टर्म आ रहा है, x वाला है ही नहीं। और जिसमें x नहीं होता वो c होता है। c यहाँ कितना दिया आपको, -2 दिया कि नहीं दिया। आप इसमें पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू बोले तो कितनी आई थी, -√2 प्लस बीटा की वैल्यू बोले तो कितनी आई थी, √2 माइनस b कितना हमको दिया हुआ है, देखिए b कितना आया है, 0 और a कितना आया था हमारे पास, 1। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। माइनस लेने की जरूरत नहीं। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें रख दीजिए, अल्फा वैल्यू कितनी हमको दी है, देखिए -√2 और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, √2 दी हुई है। और c बोले तो कितना दिया, -2 दिया हुआ है। और अल्फा का मान कितना दिया है, ओ सॉरी a का मान कितना दिया हमको, 1। c का मान -2 हमने रख दिया। गुणा करिए, √2 की √2 से करोगे तो 2 क्या आ जाएगा आपका, बाहर, और माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाती है तो 2 बाहर आएगा। इधर भी -2 दिया है तो ये आपका बराबर नहीं आ रहा, क्या इसका मतलब सत्यता की जांच। ये इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे,
उदाहरण नंबर देखेंगे 4। कौन सा देखेंगे? 4। कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल, केवल क्या निकालना है आपको? शून्य। सत्यापित भी नहीं करना, केवल इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। फैक्टर देखिए यहां कुछ है नहीं, तो 8 लिखा है। 8 के हमने बताया कि 2 पीस कर लो, 2 टुकड़े इसके ऐसे कर लो कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आ जाना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। प्लस है तो जोड़ के लाना है। तो 4 प्लस कितना, 4 और प्लस कितना करेंगे? 4 और प्लस करोगे 2 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8। जोड़ने पर 6 आएगा, ये आ जाएगा, गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो यही फैक्टर इसका बन जाएगा। जो यहां पर चिन्ह होता है वो करना पड़ता है। अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करके लिखना होगा, अगर यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस करके लिखना होगा। इस साइन को केवल देखा जाए बस, और किसी को नहीं। बाकी यहाँ क्या है इसके पास, क्या हमसे को मतलब नहीं। अगर यहाँ प्लस है तो आपको इसको जोड़ के लिखना होगा, यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ क्या करना होगा? घटा के लिखना होगा। बस इतनी बात आपको समझनी। और 2 पीस ऐसे 2 टुकड़े कर देने हैं कि अगर प्लस है तो जोड़ के लिखिए तो ये आ जाना चाहिए, माइनस है तो घटा के लिखिए तो ये आना चाहिए, और गुणा करने में तो जो यहाँ लिखा हो वही मिलना चाहिए। लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे? 6 की जगह कितना? 4 प्लस 2। ये तो फैक्टर करने का तरीका है, अदरवाइज लिखा तो वही 6 ही। 4 प्लस 2 तो भी तो 6 आएगा। और यहाँ लिख सकते हो 4 गुणे कितना? 2। यहाँ जो गुणम वो यहाँ जुड़म। देखो एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करिए, 4 से करेंगे तो 4x आएगा, x की 2 से करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस 4 गुणे कितना आएगा? 2। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें हमको दोनों में सेम x मिल रहा है। x लेंगे तो 1x चला गया तो 1x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन नहीं दिख रहा हमको एक जैसा, दोनों में 2 मिल रहा तो क्या बचेगा? x प्लस 4। तो बहुत आवाज जाती है, स्लो स्लो स्लो। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 4, तो क्या बचेगा? x प्लस कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। फॉर जीरोस, शून्य के लिए देखिए, शून्य के x प्लस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0 कर देंगे, 0। अब देखिए इसको लीजिए, जब x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा? -4 आ जाएगा। और जब आपका x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो शून्य क्या आ गए इसके शून्य जो आ गए -2 और माइनस क्या आ गए? यही इसका आंसर हो जाएगा बस। उदाहरण नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है हमसे। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है बहुपद, आपको पॉलिनोमियल दिया है क्या? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। फिर वही सवाल, आप गुणनखंड करें। देखिए 24 यहां लिखा हुआ है, 24 के 2 टुकड़े आप करेंगे, माइनस है तो यहाँ घटा के आना चाहिए, सबट्रैक्ट करके आना चाहिए। घटा देंगे तो 5 बचेगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। जब करेंगे तो क्या बनेगा? 8 और किसका बनेगा? 3 का। 8 तो 24 हो जाएगा, गुणा करेंगे, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। बस यही उठा के लिख देना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना करेंगे? 8 माइनस कितना? 3। जो ये बना लेगा उसके लिए आसान, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे तो 8x आ जाएगा, गुणा कर देंगे 3 से तो माइनस का 3x आएगा, और यहाँ गुणा 8 गुणे कितना? 3। इसमें हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा? 8 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। देखो जल्दी कर दिया क्या? देखिए x इनमें दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 1x बचेगा, x चला गया तो 8 बचा। इन दोनों में हमको 3 दिख रहा है सेम, 3 निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, चूंकि माइनस भी निकाल लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 8 बचेगा। इनमें सेम आना चाहिए दोनों में, अगर सेम आ गया तो समझो आपका आंसर अभी तक सही चल रहा है। इन दोनों में देखिए x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस कितना बचेगा? 3 बचेगा। आप शून्य के लिए देखिए, शून्य के लिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। x प्लस 8 और x माइनस कितना? 3 बराबर कितना कर देंगे? 0। इसको करिए, जब आप x प्लस 8 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा?
-8 हो जाएगा। इसको हम अल्फा बोल देंगे, पहला शून्य हो गया। दूसरा लीजिए x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बीटा बोल देते हैं, और ये दूसरा शून्य हो जाएगा। अब इसको देखिए, आपको दिया है x² प्लस का 5x माइनस कितना 24, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है यहाँ 1, यहाँ a1 आपको कितना दिया है 1 दिया, a दिया आपको, और यहाँ b आपको कितना दिया है 5 दिया, आपको यहाँ c कितना दिया माइनस का 20। आप निकालेंगे नंबर 1, आप यहाँ चाहे लिख लेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच चाहे हेडिंग डाल करके आप करें। आप लिखिए सबसे पहले नंबर 1 मूलों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस, ये तो शून्य है, हमने हिंदी चाहे को चाहे ऐसे भी कर सकते थे, माइनस का b अपान कितना होता है a। आइए इसको देखते हैं, अल्फा का मान कितना आया था मेरे पास -8, बीटा कितना आया है 3, तो ये -8 a प्लस कितना 3, इधर देखिए b कितना हमको मिला है यहाँ 5, a कितना मिला है यहाँ -8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5, और -5/1 1 से मतलब नहीं तो माइनस कितना, क्या दोनों तरफ बराबर नहीं आ गया, दोनों तरफ बराबर ही दिखाना होता है, समझो सत्यता की जांच हो जाती है। सेकंड नंबर में आपको दिखाना है क्या गुणनफल, शून्यकों का क्या दिखाना है आपको शून्यकों का गुणनफल, अर्थात आपको दिखाना है अल्फा गुणे क्या सी अपान कितना होता है ए, अल्फा इंटू बीटा -8 गुणे 3 करेंगे, ये शून्य का इसके, सी बोले तो कितना है -24, ए बोले तो कितना है 1, 8 तो कितना हो जाएगा 24, और इधर भी माइनस का 24, क्या बराबर नहीं आ रहा बराबर आ रहा, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गए सारे। इसके बाद जो उदाहरण नंबर आपका 6 दिया हुआ है, करा द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम इसी तरीके से लग जाएगा, नहीं लग जाएगा सेम, बस क्या है x² प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ है, 12 के आप ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, तो 4 3 12 और 4 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, आपका एक 7 को 4 और 3 बनेगा, तो एक आपका शून्य 7 माइनस का 4 आ जाएगा और एक माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखो लिखा होगा आपका एक माइनस का 3 माइनस का 4 शून्य देखो आ गया है, और सत्यता की जांच कर लोगे आंसर आपका आ जाएगा। बोलिए भैया लग जाएगा नहीं जाएगा, सेम इसी तरीके से या आप देख लीजिए, सब लोग ध्यान से देखें क्योंकि हमको इसमें 2 मिनट लगेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। देखो ना इसके बाद जो उदाहरण नंबर देखिए 6 दिया हुआ है, उसमें हमको इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि x² प्लस 7x दे दिया, कितना दे दिया आपको 7x, और प्लस कितना दे दिया हमको 12। आप ये देखो देखिए सवाल में कि कितना सेम आपको दिखेगा, आपको 12 के यहाँ ऐसे टुकड़े कर देना है कि जोड़ने पर आपका 7 आना चाहिए, तो 4 3 12 होता है और 4 3 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। आपको यहाँ कितना लिखना होगा 4 प्लस 3 लिखना होगा, और यहाँ आपको लिखना होगा प्लस का 4 गुणे कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा। यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो आपका 4x बनेगा, गुणा करेंगे तो 3x बनेगा, और ये आपका बनेगा प्लस कितना 4 गुणे कितना बनेगा 3 बनेगा। आप इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आपका बचेगा 4 बचेगा, आप यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा, इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा x प्लस 3 बचेगा। शून्य के लिए लिखोगे तो आप क्या कर दोगे x प्लस 4 और x प्लस 3 को क्या कर दोगे 0 के बराबर कर दोगे। जब आप x माइनस 4 0 के बराबर करोगे तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, प्लस का है जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, और इसी को तो हम क्या बोल देंगे अल्फा बोल देंगे। अगर आप इसको लेंगे प्लस का तो उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बीटा काहे का आ जाएगा माइनस का। सत्यता की हम जो जांच करेंगे तो हम ये लिखेंगे फार्मूला, आपका अल्फा कितना आया हुआ है, आपका अल्फा देखिए आप इस इक्वेशन में को हटा करके आप एबीसी यहाँ देखिए, यहाँ a1 आपका 1 हो जाएगा, b1 आपका यहाँ कितना हो जाएगा 7 और c1 कितना हो जाएगा 12। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस का 4 आया है, माइनस का 3 आया है, ये आपका माइनस का 4 आया है, माइनस का 3 आया, तो जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे 7।
और आप यहाँ जरा बी का मान डालिए, कितना है आपके पास 7 है, और 7/1 कुछ भी नहीं, तो माइनस का कितना आएगा आपका, क्या बराबर नहीं आ रहा। सत्यता की जांच हो गई कि नहीं हो गई। जो लिखा था उसी में केवल मिटा करके करना है, आपका हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो अल्फा गुणे बीटा करेंगे तो आप कितना है, -4 गुणे -3 है कि नहीं है। और इधर आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका सी का मान दिया है कितना 12 दिया हुआ है, कितना दिया आपको 12/1 हो जाएगा। तो -4 से कितना हो जाएगा प्लस का 12, और इधर भी प्लस का क्या हो जाएगा 12, और सत्यता की जांच हो जाएगी। देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके सूचकों का योग तथा गुणनफल कितना है, क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, देखिए माना शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा। तब आपको अल्फा बराबर कितना दिया है, शून्यक दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, शून्यक डायरेक्ट नहीं दिया, शून्यकों का योग दिया है, सम दिया है, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये बातें दी है, शून्यक नहीं दिए हुए हैं, शून्यकों का योग गुणा दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जिनका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 दिया हुआ है योग, और 2 दिया है क्या, इनका गुणनफल, तो हमने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है, और तो इसमें कह रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो आपको क्या निकालना है, इसमें 2 घात बहुपद निकालना है, मतलब आपको पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, 2 पावर वाला। देखिए माना द्विघात बहुपद, 2 पावर वाला बहुपद आप मान लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c है। इसी रूप का तो होता है जिसको हम लेके चलते थे, ax² bx प्लस c के टाइप का, तो ये मान लेंगे। अब हम a b c के मान इसकी हेल्प से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपान कितना a होता है। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, बताइए आपको कितना दिया हुआ है, मैंने लिख लो या आप ऐसे लिख लो, ऐसे चाहे लिख लो, आप लिख लीजिए -b अपान a होता है अल्फा प्लस कितना बीटा, होता है कि नहीं होता है। तो -b अपान a बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा कितना आपको दिया है -3 दिया, देखने दिया। आप इसके नीचे भी एक अपनी तरफ से मान सकते हैं, ऐसे लिखा रहने दीजिए। उसके बाद अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, या आपका कह सकते हो कि c अपान a होता है अल्फा गुणे बीटा, होता कि नहीं होता है। आप बताइए कि यहाँ c अपान a, तो c अपान a रहेगा। आप बताइए कि अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया हमको, 2 दिया है, आप एक अपनी तरफ से लिखिए। ठीक है, a को बराबर कर, देखो इसके भी नीचे a आता है, इसके भी नीचे आता है। अब इसके भी नीचे भी 1 लिखा, इसके भी नीचे 1 लिखा, तो ये बना बनाया मिल गया। अगर वो कहीं यहाँ कुछ और आता तो इसको हम नीचे बराबर दोनों को बनाते हैं, ऐसे नंबर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि ये दोनों नीचे क्या क्या हो जाए, आपस में बराबर आ जाए। क्योंकि इधर नीचे बराबर लिखा है तो इधर भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें बराबर हमको मिल ही रहे, तो आप केवल लिख दीजिए। बताइए a की जगह पर कितना लिखा आपके पास, 1। बताइए आपके -b की जगह कितना लिखा हुआ है, -3। तो कुल मिलाकर के b बराबर कितना आ जाएगा, 3। और बताइए c की जगह कितना लिखा है बेटिया, 2 लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा। तो आप लिख सकते हैं बहुपद। बहुपद क्या था हमारे पास, x² प्लस bx प्लस कितना था c, तो a मींस कितना आया है, 1 आया है, 1x² प्लस b मींस कितना आया है, 3, 3x और प्लस c मींस कितना आया है, 2, यानी x² प्लस 3x प्लस कितना 2, यही बहुपद आएगा। अगर अब ये बहुपद दिया हो और आपसे कहे इसके शून्य निकालो, तो आप इसके फैक्टर कराएं, शून्य के निकालें, उसके बाद सम करेंगे तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। अभी तक ये दिया होता तो ये करना होता था, अब ये दिया है तो आपको ये निकालना है। कोई डिफिकल्टी तो नहीं, ठीक कर लीजिए। आपको जो ये गिवन है इसको लिख लेंगे, चाहे आपके जीरोज अलग अलग दिए होते और चाहे इनका सम दिया तो सम में लिख लिया, अलग अलग दिया होता तो अलग अलग लिख ले, ठीक है। और फिर लिखेंगे क्या, हम द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना 0। हमने आपको बताया जब गुणनखंड करते थे तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ जोड़ के लिखते थे और इसी चीज को यहाँ क्या लिखते थे, गुणे में लिखते थे। वो इसी तरीके से बैक में फार्मूला बना हुआ है, समझ रहे। वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हमको 3 दिया है माइनस का इंटू एक्स, और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2। अरे सॉरी ये 0 नहीं होगा, समीकरण नहीं निकालना, आपको खाली क्या निकालना है तो आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस कितना 2, यही आपका आंसर है। ये फार्मूला यूज और सुनिए मेरी बात सुनो, अगर आपको जीरोस दिए होंगे अलग अलग तो एक को अल्फा मानेंगे क्या मानेंगे, एक को बीटा, अल्फा की जगह बीटा की जगह रखेंगे दोनों जोड़ देंगे और अल्फा इंटू बीटा कर दिया करेंगे तब भी आ जाएगा। चल करना यही, समझ रहे इस तरीके से। आपको एक दिया है, का फर्स्ट जो दिया है वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया जिसके शून्यकों का योग का गुणनफल कितना दिया है 6 और 9। कितना दिया इस बार आपको 6 और कितना दिया आपको 9 दिया है। आपको यहाँ रख देना है कितना 6 और यहाँ कितना आपको रख देना है यहाँ 9, यहाँ आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या जाएगा, ये माइनस यहाँ चल रहा है, ये 6 और यहाँ कितना आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा।